जी, अस्सलाम वालेकुम। ये फ़ेज़ 1 है, टॉपिक 12 है, माइनिंग और सिक्योरिटी पर्पसेज़ के लिए मैं आपको बना रहा हूँ। ये एक जो टॉपिक है, ताकि मैं आपको माइनिंग के कांसेप्ट के बारे में आपको बता सकूँ कि बेसिकली तौर पे क्या माइनिंग है, क्यों होती है, कैसे होती है और इसका कांसेप्ट क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये फ़ेज़ 1 ही है, ठीक है? फ़ेज़ 1 और जो टॉपिक है, वो जो है ना, वो है 12। मेन टॉपिक है किसके बारे में? यार यार आपने लिखाई के ऊपर गौर नहीं करना, ठीक है? तो ये माइनिंग के बारे में है, ठीक हो गया। तो अब हमारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको मैं यार थोड़ा रिमूव कर लूँ, जस्ट 1 सेकंड। देखिए जी, इमेजिन करो आप, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको कि दुनिया में जहाँ कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, जो ट्रांज़ैक्शन अप्रूव करे, कोई मैनेजर नहीं है, तो फिर कौन डिसाइड करता है कि आपकी ट्रांज़ैक्शन जो है वो वैलिड है या नहीं है? जवाब इसका बिल्कुल सिंपल है, वो करते हैं माइनर्स। ये करते हैं वेरीफ़ाई। ये लोग वेरीफ़ाई करते हैं किसको? ट्रांज़ैक्शंस को। और आज हम समझेंगे माइनर्स एक्चुअली क्या करते हैं और उन्हें क्या मिलता है, बिटकॉइन रिवार्ड जो मिलता है वो कितना मिलता है। सो सबसे पहले कांसेप्ट ये है, मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे यार लाइन खींचता जाऊँगा ताकि आपको समझ आए। और सॉरी, व्हाट इज़ माइनिंग, ठीक है? सो क्वेश्चन मार्क ये है कि माइनिंग क्या है? बिटकॉइन माइनिंग का सुनकर लोग सोचते हैं कि यार लिटरली ज़मीन खोदना नहीं, तोड़ना नहीं। लोगों को ये शायद फ़ील होता होगा किसी ज़माने में 2008 की दुनिया में ना 10 की दुनिया में जब स्टार्टिंग में था, मैं भी ऐसे समझता था यार पता नहीं बिटकॉइन क्या बला है यार। मुझे लिटरली नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। मानिए कि बेसिकली तौर पे कंप्यूटेशनल जो है ना पावर है कंप्यूटर्स की, जो बेसिकली तौर पे जिसमें जो पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं वो मैथमेटिकली जो है ना पज़ल्स को सॉल्व करते हैं। अब जब पज़ल्स की बात आती है ना, तो मैं आगे चल के आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। एक नया ब्लॉक होता है, ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है, ठीक है? तो जो उस माइनर को रिवॉर्ड मिलता है, नए बिटकॉइन के फॉर्म में, वो बेसिकली वो उस ब्लॉक को कंप्लीट करता है। तो ये प्रोसेस जो है ना वो 3 काम करता है एक साथ। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। नंबर 1 है ये यहाँ पर। पहला काम ये है कि ट्रांज़ैक्शंस वैलिडेट करता है। ट्रांज़ैक्शंस को मैं पूरा नहीं लिखूँगा, वो क्या करता है? वैलिडेट करता है, ठीक है? तो ये ट्रांज़ैक्शन होगी वैलिडेट, नंबर 1। नंबर 2 पे क्या होता है कि एक बात याद रखिएगा, जो ट्रांज़ैक्शन को वैलिडेट करता है, वो कन्फर्म करता है कि किसी ने फेक ट्रांज़ैक्शन तो नहीं की। मैं आगे चलकर आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा। ये फेक ट्रांज़ैक्शन से ना बचने के लिए, ठीक है? दूसरा स्टेप क्या होता है? ब्लॉकचेन। अब आपने बात को बड़े जो है ना वो गौर से सुनना, ताकि आपको चीज़ें जो है ना, वो आपको प्रॉपर्ली जो है ना, वो आपको समझ आ सके, ठीक है? अब सिंपल सिनेरियो क्या है, ब्लॉकचेन क्या करता है, वो सिक्योर करता है किस चीज़ से? ये बात याद रखिएगा कि अगर इस कांसेप्ट को आप नहीं समझोगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा क्रिप्टो करेंसी की दुनिया चलती कैसे है। लेकिन ये प्रूफ ऑफ वर्क है, जिनकी माइनिंग होती है वो प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर ही होती है, ठीक है? अब वो क्या करता है कि भई अटैक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बना देता है, अगर ब्लॉकचेन जब उसको सिक्योर करता है किसी भी ट्रांज़ैक्शंस को। ये दूसरा स्टेप हो गया। तो तीसरा स्टेप क्या होता है? ये तो इस तरह से ऐसे मार्क कर देता हूँ। अच्छा, नया बिटकॉइन क्रिएट करता है, किसको? कंट्रोल स्केड्यूल के मुताबिक, जो एल्गोरिदम है उसका, ठीक है? तो क्या करता है? क्रिएट न्यू बिटकॉइन, ठीक हो गया? तो ये इसका एक फंडामेंटल है, इसका बेसिक है कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको एक माइनिंग कर रहा हूँ, एक यहाँ पर थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ चार्ट बनाने की। ये क्या होता है? यहाँ पर मैं माइनिंग का प्रोसेस लिखता हूँ। माइनिंग, ये इसका प्रोसेस जो है ना वो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? फर्स्ट मैंने आपको बताया ट्रांज़ैक्शन, वो सीधा होती है किधर? माइनर्स उसको कम्पीट करते हैं आपस में। जो माइनर्स होते हैं वो कम्पीट, फाइट जो भी कुछ कह लें, वो क्या करते हैं? कम्पीट करते हैं। अब कम्पीट किस चीज़ से करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। कम्पीट किस चीज़ से करते हैं वो? जिसके पास ज़्यादा पावर्स होगी, जिसके पास ज़्यादा एबिलिटी होगी उस पज़ल को सॉल्व करने की, ठीक है? उसके बाद जो विनर्स होगा नीचे जाएगा, जो विनर होगा, ये बात कांसेप्ट याद रखिएगा कि सिर्फ़ विनर को ही उसको मिलता है ब्लॉक। विनर्स उसको करता है सॉल्व। ये सॉल्व्स इट फर्स्ट, ठीक है? ताकि आपको अंदाज़ा हो। बहरहाल, तो ये उसको फर्स्ट करता है। उसके बाद आखिरी प्रोसेस क्या होता है? मतलब सेकंड लास्ट प्रोसेस वो क्या होता है कि ब्लॉक को ऐड करना। जो वो ब्लॉक वो जो बना रहा होता है, ठीक है? उस ब्लॉक को ऐड करना किसके अंदर भला? ब्लॉकचेन के अंदर। ये मैं बीसी लिख देता हूँ, वैसे इसका मतलब कुछ और भी होता है। एनीवे, सो माइनर्स गेट बिटकॉइन इन द फाइनल स्टेप। मैं इसको थोड़ा ऊपर ही कर देता हूँ यार, बड़ा मुश्किल हो रहा है। माइनर्स गेट द रिवॉर्ड, ठीक है? ये यहाँ पर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके हो गया? जब आप इस कंसेप्ट से बाहर निकलते हो, जब आपको माइनिंग का प्रोसेस पता होता है, तो आपको रियल वर्ल्ड में उसकी एग्जांपल भी देखने को मिलती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक क्लासरूम है, ये क्लासरूम है। जितना जल्दी आपको इस मिसाल के बाद समझ आएगा ना, कभी समझ नहीं आएगा। एक क्लासरूम है, ठीक है? उसके अंदर क्या है कि 100 स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, 100 बच्चे पढ़ते हैं या 100 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर। अब क्या काम हुआ कि टीचर ने एक बहुत मुश्किल मैथ प्रॉब्लम बोर्ड पर लिखी, ठीक है, जो पहले सही जवाब देगा उसे प्राइज मिलेगा, ठीक है। टीचर ने क्या किया, उसने एक बोर्ड के ऊपर क्या किया, उसने लिखा क्या वहां पर, एक मैथ की, क्योंकि ये मैथ के ऊपर चलता है ना, तो मैथ की उसने एक प्रॉब्लम लिखी। अब जो सॉल्व करेगा उसी को रिवॉर्ड मिलेगा। अब सारे बच्चे आपस में लड़ना स्टार्ट हो गए। अब ये माइनिंग है, स्टूडेंट्स माइनर्स हैं, मैथ प्रॉब्लम क्रिप्टोग्राफिक जो ना वो पजल होती है, प्राइज वो बिटकॉइन का रिवॉर्ड होता है। बाकी स्टूडेंट जो चेक करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द नेटवर्क सॉरी, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली तौर पे उस नेटवर्क को बाकी वेरीफाई करते हैं। तो हर बंदे को अपना एक जो ना रिवॉर्ड मिलता जाता है जैसे वो अपना ब्लॉक पूरा करता जाता है। अब एनर्जी और उसकी सिक्योरिटी का कनेक्शन क्या है, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लोग पूछते हैं कि माइनिंग में इतनी इलेक्ट्रिसिटी क्यों लगती है, ये तो वेस्टफुल है ना। सवाल ये है कि नहीं, देखिए मैं आपको यहाँ पर ये समझा दूं कि माइनिंग प्रोसेस में, माइनिंग ये प्रोसेस के अंदर मैं आपको बता दूं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी ये जो कंज्यूम होती है वो क्यों होती है, और इसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न भी है इसके अंदर, ठीक है। तो लोग ये पूछते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि ये एनर्जी एक्चुअली सिक्योरिटी कन्वर्ट हो रही होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई बिटकॉइन का नेटवर्क अटैक करना चाहे तो उसे उतनी ही कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखिए माइनस की कंबाइंड पावर इतनी ज़्यादा है कि कोई अकेला एक्टर या कोई ग्रुप, कोई बंदा सिंपल मैच नहीं कर सकता विदाउट स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा। तो जो सतोशी ने, ये सतोशी नाकामोटो ने, इसने जो प्लान जो क्रिएट किया, इसका जो मेन प्लान था उसने बनाया इसी पर्पस के लिए, ये जो डिजाइन किया, तो एनर्जी कॉस्ट इक्वल टू सिक्योरिटी कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट इक्वल टू सिक्योरिटी कॉस्ट। मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा सिक्योर नेटवर्क, ठीक हो गया बात। अब आपको मैं उसकी जो इंटरेस्टिंग उसके फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। बिटवीन नेटवर्क की कंप्यूटिंग पावर जो ना इस टाइम 500 प्लस जो ना एक्सा हैश है पर सेकंड, ठीक है, 500 प्लस ये इसकी जो पावर है एक्सा हैश, ये टोटल उसकी पावर है पर सेकंड, ये इसकी स्पीड। अब ये इतना ज्यादा है कि अगर दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर मिला दो, बिटकॉइन नेटवर्क उनसे ज्यादा पावरफुल है। एक ब्लॉक हर 10 मिनट में सॉल्व होता है, ये इंटेंशनली प्रोग्राम्ड है, 10 मिनट के अंदर उसमें सॉल्व होना है। एक ब्लॉक, वन ब्लॉक मैं यहां लिख देता हूं, वो जो सॉल्व होता है वो होता है 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में, ठीक हो गया। उसके बाद अब एक ब्लॉक सॉल्व करने के ऊपर आपको जो रिवॉर्ड मिलता है, जो 2024 के हाल्विंग के बाद है, जो उसका रिवॉर्ड है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो रिवॉर्ड उसका है, बल्कि बताया गया था उस टाइम वीडियो सेव ही नहीं हुई थी, 3.125 12.5, ये उसका रिवॉर्ड है। अब ये कब हो रहा है, 2024 की हाल्विंग सीजन आ चुका है ना, ये मैं आपको आगे चल के हाल्विंग भी बताऊंगा, हाल्विंग सीजन क्या है। तो अब सारे 21 मिलियन बिटकॉइन माइन नहीं हो जाते, माइनस रिवार्ड आपको मिलता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं माइनर्स, हु आर माइनर्स, यहां पर एक बेसिक सवाल है यहां पर आपके लिए। 2009 में, 2010 में, इस दौर के अंदर, इस जमाने में आम कंप्यूटर से भी माइनिंग हो जाती थी, सिंपल कंप्यूटर से भी माइनिंग हो जाती थी। सतोशी नाकामोटो ने खुद अपने लैपटॉप से माइन किया। मैं आपको बात बता दूं, बड़ा अजीब लगेगा आपको, आज उसके लिए करोड़ों रुपए का आपको जो माइनिंग सिस्टम चाहिए। आज माइनिंग का अगर आप देखें तो $1 बिलियन की इंडस्ट्री भी है, बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं जहां थाउजेंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन्स हैं, एसिक माइनर्स हैं जो 24 घंटे 24/7 यूएसए, कजाकिस्तान, रशिया में बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं इसका जो लफ्ज है वो आप या ASIC, ये एसिक माइनर्स होते हैं बेसिकली जो यूज होते हैं, और उसके साथ जो है ना 24/7 ये यूज होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसके साथ साथ जो मोस्टली कंट्रीज हैं यूएसए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं वो कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है ना एक और कंट्री जिसमें आप ऐड कर लो वो रशिया। ये एक बात याद रखिएगा कि माइनस कहीं पे भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर कंट्री में, बस ये डिपेंड करता है कि आप एनर्जी को मतलब कर सकते हो, आपके पास इतना एबिलिटी है कि आप उनको इतना आपके पास पैसे हैं कि आप बिल भर सकते हो, मुद्दा ये है। तो मैं अगर आपको सारे टॉपिक का खुलासा बताऊं, माइनर्स ही वो लोग हैं जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, आपकी ट्रांजेक्शन किसको जा रही है, कब जा रही है, वो ठीक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर माइनर्स का ही सारी गेम होती है। लेकिन कोई माइनर एक दूसरे को जानता नहीं है, सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा होता है, कोई बंदा कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकता, ठीक हो गया। तो इक्वल ये है कि मैं आपको बता दूं कि माइनर्स कंप्यूटर पजल सॉल्व करते हैं ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए,
विनर को बिटकॉइन मिलता है। एनर्जी इक्वल टू सिक्योरिटी, ये वेस्टफुल नहीं, पर्पसफुल है आपके लिए, मैं बता दूं। हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक कंट्रोलेबल, प्रिडिक्टेबल बनता है। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, फेस अपना 1, और जो अगला टॉपिक वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है हाल्विंग का। हाल्विंग, हाल्विंग क्या चीज़ है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो इवेंट जो बिटकॉइन की सप्लाई को स्केड्यूल कंट्रोल करता है और हिस्टोरिकली प्राइस पर ड्रामेटिक इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में हम जानेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।